ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं विंड ब्रेकर के एपिसोड 11 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में साकुरा अपने स्कूल में जा रहा होता है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब कुछ होता है। यहाँ पर साकुरा उमेमिया के दिए हुए ज्ञान के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके सामने उसके ही दो पंटर आ जाते हैं, सुओ और नीरे। साकुरा उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और अचानक से कैसे आ गए? नीरे साकुरा से कहता है, हम तो काफी देर से तुम्हारा नाम चिल्ला रहे थे, पता नहीं तुम कहाँ खोए हुए हो। सुओ साकुरा से कहता है, क्या बात है, इतना स्माइल कर रहे हो? साकुरा कहता है, अबे मैं नहीं, तू स्माइल कर रहा है चोमू। लेकिन सुओ फिर से उससे कहता है, यहाँ पर बस तुम ही स्माइल कर रहे हो। सुओ को हंसता हुआ देखकर साकुरा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नीरे उसे पीछे खींच रहा होता है। अगले सीन में ये तीनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। साकुरा यहाँ पर अभी भी गुस्से में ही है, लेकिन नीरे अपने आसपास देख रहा होता है। वही बात नोटिस करता है कि सारे लोग इन्हें ही घूर रहे हैं। जैसे ही साकुरा अपने क्लास का डोर खोलता है, सभी लोग यहाँ पर इन्हीं के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे इन्होंने शिशितोरिन वालों के साथ फाइट करी और उन्हें हरा दिया। सभी लोग यहाँ पर ये जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि इन लोगों ने वहाँ पर फाइट कैसे करी। साकुरा यहाँ पर ये सब देख के ब्लश कर रहा होता है और सुओ उससे कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग। साकुरा नीरे और सुओ की तरफ उंगली करके कहता है, मुझसे मत पूछो, जो कुछ भी है तुम इनसे पूछो। लेकिन सुओ यहाँ पे ज्यादा तेज निकलता है और वो नीरे को आगे कर देता है। पूरी क्लास यहाँ पर नीरे से पूछती है, क्या तुम भी फाइट में थे? लेकिन तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम लड़े भी होगे। नीरे को यहाँ पर सारी क्लास वाले घेर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाई देता है। वो सबसे कहता है, अरे मेरे लिए रुको, मैं भी ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। ये बंदा एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो कि प्रोटीन शेक पी रहा है, वो भी बनाना फ्लेवर का, क्योंकि ये फ्लेवर इसका फेवरेट है। इस बंदे का नाम है सुगेओरा। यहाँ पर सुगेओरा का क्लासमेट उससे पूछता है, क्या तुम्हारी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? सुगेओरा कहता है, हाँ मेरी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई। यहाँ पर नीरे अपनी बुक खोल के बताता है कि सुगेओरा भी सुओ और सुगिशिता जितना पावरफुल होगा। सुगेओरा सुओ के पास जाता है और वो उससे कहता है, काफी दिन हो गए तुमसे बात करे हुए, लगता है अब तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हो। सुओ इस पे कहता है, नहीं मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। नीरे यहाँ पर ये बात जानकर खुश होता है कि सुओ सुगेओरा को जानता है। सुगेओरा कहता है, चलो फिर अब मैं साकुरा से बात करता हूँ। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सुगेओरा फाइटिंग की पोजीशन में आ रहा है। ये देखकर साकुरा भी थोड़ा पोजीशन में आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि सुगेओरा तो पोज मार रहा है और वो सबसे पूछता है, तो भाई लोग बताओ मेरी बॉडी कैसी लग रही है? यहाँ पूरी क्लास उसको देखती है और उससे पूछती है, वैसे क्वेश्चन तुम हमसे पूछ ही रहे हो? इस पर सुगेओरा कहता है, एक बंदे के एस्थेटिक्स ही शो करते हैं कि वो कैसे जीता है अपनी जिंदगी को। नीरे ये सुनकर कहता है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। नीरे अपनी नोटबुक खोल के सबको सुगेओरा के बारे में बताने लगता है। सुगेओरा भी यहाँ पर नीरे की नोटबुक को नोटिस कर लेता है। नीरे को देखकर वो सबसे कहता है, यार तुम्हारे एस्थेटिक तो बहुत तगड़े हैं। और यहाँ पर इन दोनों की बातचीत को देख के लग रहा है कि इनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी हो रही है। साकुरा ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सुओ से कहता है, भाई ये क्या चल रहा है इधर? सुओ भी यहाँ पर ये सारी चीज देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा फील कर रहा है। लेकिन जब साकुरा सुओ से पूछता है, क्या ये बंदा स्ट्रॉन्ग है? तब इस पे सुओ कहता है, हाँ ये स्ट्रॉन्ग है। सुगेओरा यहाँ पर पूरी क्लास को सजेस्ट करता है कि हम क्लास के बाद खाना खाने चलेंगे और साकुरा से वहीं अपने एस्थेटिक के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन नीरे को छोड़कर कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर सुगेओरा कहता है, लगता है सभी लोग ज्यादा बिजी हैं। साकुरा सुगेओरा को देखकर कहता है, ये कितना बेवकूफ आदमी है। तभी यहाँ पर सुगिशिता आ जाता है। सुगेओरा सुगिशिता को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सुगिशिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। सुगेओरा कहता है, चलो इन सबको छोड़ो, हम चारों चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पर। लेकिन यहाँ पर साकुरा और सुओ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। लेकिन तभी यहाँ पर इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी कूल लग रहा है देखने में। लेकिन तब भी यहाँ पर सुगेओरा इन सभी को पकड़ के अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले आता है। साकुरा इस जगह को देखकर कहता है, यहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? अब यहाँ पर साकुरा को भूखा देखकर सुगेओरा उसे प्रोटीन ओकोनोमियाकी सजेस्ट करता है। ओकोनोमियाकी एक खाने की चीज होती है जो कि पत्ता गोभी से बनती है, बस इतना समझ लो। सुगेओरा साकुरा को बताता है कि ये चीज तुम्हारे मसल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। साकुरा भी इस डिश को देखता है और उसको ये डिश देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। लेकिन सुओ यहाँ पर बस पानी मांगता है पीने के लिए। सुगेओरा साकुरा से कहता है, क्या तुम्हें खाना खाना पसंद है? अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज पसंद है तो ये भी एक एस्थेटिक माना जाता है। साकुरा कहता है, मेरी खाने में कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है। लेकिन तभी अचानक सुगेओरा साकुरा से फाइट के बारे में कहता है, क्योंकि साकुरा नहीं कहा था कि वो एक टॉप डॉग बनना चाहता है। और अगर कोई बंदा ये बात सबको कहता है तो ये बात तो पक्का है कि उसमें एस्थेटिक तो है। साकुरा उससे कहता है, चलो फिर आ जाओ फाइट करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा आ जाता है। साकुरा उसको देखकर कहता है, अरे ये तो वही बंदा है। लेकिन वो ये भी देखता है कि उसने एक लड़की का हाथ पकड़ रखा है और वो ये चीज देखकर काफी शर्म महसूस करता है। यहाँ पर इस बंदे का नाम होता है किरियो। सुगेओरा उसको अपने साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन किरियो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर किरियो जिस लड़की के साथ आया है वो उस लड़की को काफी ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रहा है। नीरे यहाँ पर ये चीज देखकर खुश हो रहा होता है कि उसकी क्लास में से यहाँ पर 5 में से 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। वो साकुरा से कहता है, देखो यार साकुरा, तुम तो काफी लकी हो, तुमने तो टॉप 5 में जगह बना ली। बट तभी साकुरा नीरे से कहता है,
ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर नीरे बहुत खुश होकर साकुरा को सारी बातें बताता है। नीरे साकुरा को बताता है कि किरियो काना मिडिल स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर बस अमीर बच्चे ही जाते हैं, और ऐसे रूमर्स भी है कि किरियो ने 3rd ईयर के एक बदमाश बच्चे को ही मारा था जब वो खुद 1st ईयर में था। तब साकुरा नीरे से कहता है और कुछ। यहाँ पर साकुरा किरियो के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उतावला हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर किरियो लौंडियाबाजी में लगा पड़ा है। नीरे साकुरा को बताता है कि वो लड़की जो उसके साथ में है वो सेकाई गर्ल्स स्कूल से है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। लेकिन साकुरा को इन बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। सुगियोरा साकुरा से कहता है, अरे साकुरा क्या तुम किरियो में इंटरेस्टेड हो? इसलिए वो यहाँ पर बिना सोचे समझे किरियो को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन साकुरा उसको ऐसा करने से मना कर रहा होता है। लेकिन सुगियोरा किरियो से कहता है, अरे साकुरा को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। अब यहाँ पर साकुरा किरियो को देखता है और किरियो साकुरा को। किरियो उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम साकुरा है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा चेहरा तो याद था लेकिन नाम नहीं पता था। सुगियोरा कहता है, अरे देखा किरियो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है साकुरा। किरियो कहता है, चलो ये सब बातें ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये सारी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं थोड़ा बिजी हूँ। सुगो कहता है, यार देखो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं सबके। लेकिन यहाँ पर सुगियोरा किरियो की सीट पर जाता है उससे बात करने के लिए। अब सुगियोरा को ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर ये लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पर किरियो उस लड़की को थोड़ा सा शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये भी मेरी तरफ फॉरेन से है। लेकिन तभी यहाँ पर किरियो खड़ा होता है और वो सुगियोरा को एक खतरनाक सी लुक देता है एंड वो उससे कहता है कि ये सारी चीजें बंद करो और यहाँ से चले जाओ। सुगियोरा कहता है, हैं बंद क्या करना है? या किरियो सुगियोरा से कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम कैसे लगते हो सुगे? सुगियोरा कहता है, मेरा नाम सुगे हो रहा है और आगे तुम्हारा मतलब क्या है बोलने का? किरियो कहता है, तुम बड़े और स्ट्रॉन्ग लगते हो, इसीलिए कुछ लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से बात नहीं करती हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम जैसे लड़के को कभी भी कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली। नीरे चीज देखकर कहता है, यार यहाँ पर सिचुएशन तो काफी बुरी लग रही है देखने में। लेकिन तभी यहाँ पर सुगियोरा उस लड़की से कहता है, मुझे माफ करना अगर तुम मेरी वजह से डर गई हो तो। बट तभी किरियो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, इसलिए दूसरी जगह पर चलते हैं। इन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद नीरे सुगियोरा से कहता है, तुम्हें किरियो की वो लड़की वाली बात बुरी लग गई क्या? सुगियोरा कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे डरे। सुगियोरा की बात सुनकर वो सोचता है, सुगियोरा एक सेंसिटिव इंसान है। तभी इन चारों को यहाँ पर शोर मचने की आवाज आती है, क्योंकि यहाँ पर बाहर किरियो से लड़ने के लिए कुछ लोग आए होते हैं। ये चीज देखते हुए यहाँ पर ये चारों भी कैफे के बाहर आ जाते हैं। किरियो यहाँ पर बताता है कि ये बंदा इस लड़की को कहीं पर ले जा रहा था, तो मैंने इस बंदे को पेल दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा पूरी गैंग लेके आ जाएगा यहाँ पर। अब नीरे को यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की किरियो की गर्लफ्रेंड नहीं है। सुगियोरा किरियो से कहता है, यार तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। इस बात पर किरियो सुगियोरा को थैंक्स कहता है। सुगियोरा किरियो से कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे एस्थेटिक है, औरतों का ख्याल रखना। तभी यहाँ पर ये लड़का कहता है, ओए ऑरेंज बाल वाले, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस पिंक बाल वाले से। लेकिन सुगियोरा यहाँ पर अपनी बातों में लगा पड़ा है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज देखकर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है कि सुगियोरा तो यार उसकी बात ही नहीं सुन रहा, इसलिए वो सुगियोरा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा उड़ते हुए आता है और उसके मुंह पे लात मारता है। साकुरा को ऐसा करते हुए देखकर ये लड़की और नीरे हैरान हो जाते हैं। साकुरा यहाँ पर बोलता है, गैंग लाना और लोगों को ऐसे घेर लेना कितना ज्यादा घटिया काम है। साकुरा की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये पूरी गैंग गुस्सा हो जाती है साकुरा के ऊपर। साकुरा यहाँ पर इन सबसे कहता है, मुझे तुम जैसे लोग कतई नहीं पसंद। सुगियोरा यहाँ पर साकुरा की बात पर हंसता है और कहता है, बहुत बढ़िया साकुरा लौंडे। किरियो भी कहता है, ये तो बहुत सेटिस्फाइंग था मेरे लिए। सो इस लड़की से कहता है, चलो हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं यहाँ से, और टेंशन की कोई बात नहीं, ये तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुगियोरा यहाँ पर साकुरा से कहता है, तुम अभी हर्ट हो तो तुम लड़ पाओगे ना? साकुरा इस पर कहता है, डरे जिम भी ना करे। किरियो यहाँ पर कहता है, माफ करना यार, मेरी वजह से तुम्हें इन सब लोगों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम फॉरेन हो या टाउन की शील्ड हो, इसलिए ज्यादा बनो मत। किरियो कहता है, चलो फिर इनको खत्म करते हैं। सुगियोरा भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सबसे पहला मुक्का उसी को पड़ता है। यहाँ पर ये बंदा सुगियोरा से कहता है, अच्छा तो तुम्हारी बॉडी बस शो के लिए है। साकुरा सुगियोरा को देखकर कहता है, यही होता है जब तुम दूसरों के बारे में चिंता करते हो। अब जो ये बंदा होता है ये फिर से सुगियोरा को एक और पंच करने की कोशिश करता है। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं अपने ओपोनेंट को पहला पंच करने देता हूँ, लेकिन अब बारी मेरी है। एंड यहाँ पर सुगियोरा इस बंदे को उठा के पटक देता है। नीरे इस चीज को देखकर कहता है, ये तो एक जर्मन सुप्लेक्स था। सुगियोरा यहाँ पर खड़े होकर कहता है, पहले उन्हें अपना दिखाने दो, फिर मैं अपना दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे एस्थेटिक है। दूसरी तरफ यहाँ पर साकुरा भी इन गुंडों को पेल रहा होता है। साकुरा किरियो से कहता है, तुम इन बंदों को मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो? किरियो कहता है, अरे माफ करना, मुझे लगा कि मैं इन लोगों को वहाँ फेंकूंगा तो ये सब चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। तभी यहाँ पर किरियो के पीछे जो बंदा अटैक करता है, किरियो इस बंदे को फिर से साकुरा की तरफ फेंक देता है, लेकिन सुगियोरा कहता है, अरे आने दो आने दो। अब यहाँ पर ये तीनों मिलकर इन सभी लोगों को पेलने लगते हैं। नीरे इस फाइट को देखकर कहता है, जहाँ पर किरियो साकुरा और सुगियोरा को अपने लिए फाइट करवा रहा है, क्या उसको ये सारी चीजें करने में मजा आता है? सुगो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद सुगो किरियो से कहता है, तुम उस लड़की की चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। किरियो कहता है, चलो फिर बढ़िया है। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा सुगो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सुगो अपनी फाइटिंग स्किल्स से उसको गिरा देता है। किरियो ये चीज देखकर कहता है, अरे वाह यार,
इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे वो सही थे। साकुरा सुओ को देखकर सोच रहा होता है कि ये बंदा किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा। तभी यहाँ पर किरियो के ऊपर दो बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन साकुरा इन दोनों को ही लात मार के हटा देता है। किरियो भी वो चीज देखकर कहता है वाह क्या नजारा है, और वो इस चीज के लिए साकुरा को थैंक्स कहता है। जिसके बाद यहाँ पर साकुरा कहता है चलो फिर इन लोगों को मेरी तरफ भेजो। किरियो बोलता है तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो साकुरा, लेकिन साकुरा यहाँ पर ब्लश करते हुए कहता है ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। एंड इसके बाद यहाँ पर ये तीनों ही इन सभी गैंग मेंबर्स वालों को सुला देते हैं। साकुरा कहता है अरे ये लोग तो लड़ाई करने लायक भी नहीं थे। किरियो कहता है हमने ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी कर लिया, तुम दोनों बहुत कमाल के हो। सुगेओरा साकुरा से कहता है चलो फिर साकुरा वो करो जो बोफरी वाले करते हैं फाइट के बाद। लेकिन नीरे कहता है साकुरा को ये चीज नहीं पता होगी क्योंकि वो बाहर से आया है ना। लेकिन यहाँ पर सुगेओरा ही बता देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है जो भी इस टाउन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा या लोगों को चोट पहुंचाएगा तब बोफरिन वाले उसको खत्म कर देंगे। साकुरा को याद आता है कि यही सेम चीज हिरागी ने भी कही थी जो वो पहली बार मिले थे। यहाँ पर किरियो इस बंदे के पास आके कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो अपनी पावर का अच्छा यूज करना अगली बार। जिस पर ये बंदा कहता है ठीक है, और यहाँ पर इनकी पूरी गैंग भाग जाती है यहाँ से। जिसके बाद किरियो इस लड़की से कहता है अब तुम सेफ हो, जिस पर ये लड़की भी इन सबको थैंक्स कहती है और ये लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किरियो साकुरा से कहता है मैं जानता था कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम अमेजिंग भी हो, ये बात नहीं पता थी। सुगेओरा किरियो को बताता है कि साकुरा टॉप डॉग बनने की सोच रहा है, क्या तुमने उस दिन सुना नहीं था? किरियो कहता है मैंने कुछ सुना तो था लेकिन मैं अपने गेम में बिजी था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें ये बात अपना क्लास रैप चुनने से पहले ही पता चल गई। अब यहाँ पर किरियो साकुरा से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है। साकुरा यहाँ पर ब्रश कर रहा होता है और वो किरियो से कहता है आखिर ये करना कैसे है? किरियो से बताता है अच्छा हो सकता है कि तुम्हारे पास ये ऐप नहीं होगा। किरियो साकुरा के फोन में देखता है कि उसके फोन में किसी का भी नंबर सेव नहीं है। अगले सीन में साकुरा कोतोहा के कैफे में होता है और वो यहाँ पर अपना फोन देख रहा होता है। कोतोहा साकुरा से कहती है तुम अपने फोन में क्यों इतने घुसे हुए हो, आखिर क्या है फोन में? कोतोहा के यहाँ पर अचानक से आ जाने से साकुरा के हाथ से उसका फोन छूट जाता है। जैसे ही कोतोहा उसका फोन उठाती है वो देखती है कि उसके फोन में 4 लोगों का नंबर सेव है और ये चारों होते हैं सुओ, नीरे, सुगेओरा और किरियो। साकुरा कोतोहा से अपना फोन मांगता है लेकिन कोतोहा साकुरा को फोन देते हुए कहती है मैंने तुम्हारे फोन के अंदर अपना नंबर भी सेव कर दिया है। लेकिन तभी साकुरा देखता है कि स्कूल खत्म होने के बाद भी ये लोग ग्रुप में मैसेजेस कर रहे होते हैं। साकुरा यहाँ पर सोचता है कि हमें स्कूल में मिलना है लेकिन ये लोग अभी भी चैट कर रहे हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखता है कि नीरे ग्रुप में मैसेज कर रहा है हम क्लास रैप किसे चुन रहे हैं। साकुरा उनसे पूछता है ये क्लास रैप क्या होता है, लेकिन वो यहाँ पर मैसेज टाइप करके सेंड करें, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं जिसे देखकर साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद वो अपना फोन रख देता है और सैंडविच खाने लगता है। अगले दिन जैसे ही साकुरा अपनी क्लास में पहुंचता है ये चारों साकुरा को गुड मॉर्निंग कहते हैं और साकुरा इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है सबसे पहले ये बताओ कि ये क्लास रैप होता क्या है और तुम ग्रुप में फालतू के मैसेजेस क्यों कर रहे थे जब तुम यहाँ पर बात कर सकते हो तो। लेकिन सुओ कहता है जब मैंने रीड रिसिप्ट देखी तो तुम सारे मैसेज पढ़ रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो। तभी यहाँ पर सेकंड ईयर के 3 स्टूडेंट आते हैं। वो बताता है कि जो ये ब्लैक बॉल वाला है वो क्लास रैप है और जो उसके पीछे है वो वाइस क्लास रैप है और ये तीनों टाउन स्क्वाड के मेंबर हैं। नीरेन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि ये तीनों सेकंड ईयर के फेमस स्टूडेंट हैं। इस लड़के का नाम है इनोमोटो ताकेशी और हम इसको ताकेशी बोलेंगे। ताकेशी यहाँ पर सभी बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है। इस अजीब से बाल वाले बंदे का नाम है कुसुमी और इस बंदे का नाम है काजी। ताकेशी इन सबको कहता है तो तुम्हें अपना क्लास रैप चुनना है ना। ताकेशी बताता है कि क्लास रैप वो होता है जो कि क्लास को ऑर्गेनाइज रखता है और सारी क्लास की प्रॉब्लम उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जल्दी करो फटाफट से किसी को नॉमिनेट करो। साकुरा यहाँ पर समझ जाता है कि क्लास रैप बेसिकली क्लास का टॉप डॉग होता है, बिल्कुल उमेमिया की तरह। यहाँ पर सुओ अपना हाथ खड़ा कर लेता है लेकिन वो हाथ खुद के लिए ऊपर नहीं करता, वो साकुरा की तरफ उंगली करते हुए कहता है मैं साकुरा को नॉमिनेट करता हूँ। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तो मैं एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। ये वीडियो प्लीज लाइक कर दो, अगर तुम चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना क्योंकि अगला एपिसोड कैसे देखोगे। लेकिन अगला एपिसोड आए उससे पहले तुम काइजू नंबर 8 को देख सकते हो, ये भी एक कमाल की सीरीज है।